कट ऑफ कितने की है वो मैं अभी सब कुछ बता रहा हूं, कितने पे गई है। बच्चों अभी आपके मार्क्स नहीं आए हैं, मार्क्स देखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, है ना। तो वैसे जब ये रिजल्ट आता है उससे 2-3-4 दिन बाद मार्क्स आ जाते हैं, आ जाने चाहिए आपके भी। ऐसा नहीं है कि फाइनल रिजल्ट आएगा तभी मार्क्स आएंगे, नहीं, ठीक है। अब आ जाने चाहिए नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके 2-3 दिन बाद ही, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, ऐप अभी नहीं चल रहा है, ऐप में दिक्कत आ रही है, अभी दिक्कत आ रही है, तो जस्ट 10-12 मिनट में सही हो जाएगा। तो बच्चों एक तो 5120 बच्चों का री एग्जाम कराया है इन्होंने, 5120, वो बताएं इसमें कि इनके कुछ दिक्कत हुई थी तो इन बच्चों का री एग्जाम करा दिया, तो उनका रिजल्ट भी इसमें शामिल कर दिया। साथ में ये भी बताया है कि यहां पर कुछ बच्चों को इन्होंने डिबार भी कर दिया है और 182 कैंडिडेट्स का रिजल्ट होल्ड रखा है। 28 बच्चों को तो गलत काम करते हुए पकड़ा इन्होंने, उनको आगे वो कभी एसएससी का एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, ऐसा कर दिया है, ठीक है, कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे एसएससी का। दूसरा, 182 कैंडिडेट्स का इन्होंने रिजल्ट रोक दिया है, जिनको इन्होंने वैसे शक के दायरे में रखा है। अगर वो सब क्लियर होंगे तो उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, वरना ये पूरी तरह से ये भी डिबार किए जा सकते हैं, ठीक है। अभी ये शक के दायरे में, तो रिजल्ट इनका भी नहीं दिया है। तो टोटल जो बच्चों को पास किया गया है वो ये लिस्ट है, जिसमें 86,049 बच्चों, 86,049 बच्चों को लड़के लड़की मिला के किया गया है। अब वैसे 7500 प्लस वैकेंसी थी, अगर मैं इसका 12 गुना करूं तो 90,000 प्लस बच्चे बनने चाहिए थे, लेकिन 90,000 ना लेकर इन्होंने 86,049 अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। इसमें तो आप विरोध भी नहीं कर सकते, ठीक है, कि भाई 12 गुना नहीं लिए, कम लिए, क्योंकि ये फाइनल अगर इतने ना लेंगे तब वो विरोध की बात आती है। इसमें वो कर सकते हैं कम ज्यादा, क्योंकि अभी तो उनपे इनमें से ज्यादा ही बच्चे उनको मिल जाएंगे। यानी 86,049 में से अगर सिर्फ फिजिकल इतने मार पाए तो हर फिजिकल पास करने वाले को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 86,049 में से जो मेरा अपना अनुमान है वो बच्चों करीब ऐसा है कि लड़के लड़की मिलाकर के करीब 14 से 15,000 बच्चे फिजिकल में पास हो जाएंगे। यानी ऐसा होता है कि हर 6 बच्चों में से एक बच्चा फिजिकल मार देता है। तो यानी 100 बच्चों को अगर वहां दौड़ाते हैं तो जो रेशियो आता है वो 16-17 बच्चों का आता है दौड़ मारने का। अगर 50 का बैच बनाया है तो अगर आप समझ लीजिए अगर 8-9 बच्चे दौड़ मार रहे हो तो फिर ये वही रेशियो है जो मैं बता रहा हूं आपको। तो आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि 50 में से 8 ही पास हुए फाइनल मेरे बैच में, दौड़ नहीं, फाइनल फिजिकल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यानी अगर 14-15 हजार बच्चे पास हो रहे हैं तो तब होंगे जब 50 में से 8-9 बच्चे फाइनल सेलेक्ट हो जाएं, एब्सेंट सब लगा के 50 बच्चों को बुलाया, आए 40, फाइनल पास हुए 8 या 9, तो आप समझ लीजिए 14-15 हजार बच्चे फिजिकल मार चुके होंगे पक्का। अब 14-15 हजार में से 7500 लेने हैं, तब कट ऑफ कितनी बढ़ जाएगी बच्चों को, ये थोड़ा सा डाउट है। बच्चे अभी जो कट ऑफ गई है उनको अगर मैं आपको समझाने लगूं तो फिलहाल जो कट ऑफ गई है मेल कैंडिडेट्स की, आजकल क्या है एक्स सर्विसमैन की अलग अलग लगाने लगे हैं, ठीक है। तो एक्स सर्विसमैन की ये कोर्ट के ऑर्डर है कि अब आप पहले कैटेगरी वाइज नहीं देते थे एक्स सर्विसमैन की, ओबीसी एससी एसटी, अब एक्स सर्विसमैन को भी ओबीसी एससी एसटी में बांटा जाता है, ठीक है। पहले मैं इनकी बाद में बात करूंगा। तो ये है ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई है वो 60.24 है। फिर ये क्या लिखे हैं, पार्ट ए पार्ट बी। बच्चों पार्ट ए और पार्ट बी इसलिए लिखे जाते हैं, आजकल कट ऑफ एसएससी की हर किसी में ऐसे तय की जाती है कि पार्ट ए पार्ट बी, यानी जो बच्चे के बिल्कुल इतने के इतने मार्क्स होंगे एग्जैक्ट। अब एक बच्चा कहने लगे सर मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट इतने ही मार्क्स हैं, लेकिन उसका नाम नहीं है लिस्ट में फिजिकल के लिए, तो फिर वो क्या कहेंगे एसएससी वाले, हमने पार्ट ए पार्ट बी इसलिए लिखा है कि पार्ट ए में इन दोनों बच्चों में से फिर एक को लिया जाना है जिसके पार्ट ए में ज्यादा होंगे। अब पार्ट ए क्या है उनका वो आप देख लीजिए अपने पेपर में, जीएस है या जो भी है, मेरे ख्याल से जीएस ही होगा। तो वो जिसके पार्ट ए में ज्यादा होंगे फिर उसको यहां ले लिया जाएगा। सर पार्ट ए में भी दोनों के बराबर हुए तो फिर पार्ट बी के मार्क्स देखे जाएंगे। तो पार्ट ए पार्ट बी के वैसे लिखे जाते हैं। अब आप कहो सर पार्ट बी भी बराबर हुए तो, वैसे तो इतना होना नहीं है, और अगर हुए तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको प्रीफरेंस दी जाएगी, कम वालों को नहीं, क्योंकि वो मानते हैं कम वालों को तो और बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन ज्यादा वालों को मौके कम मिलते हैं क्योंकि वो ओवर एज हो जाएंगे फिर, तो इसलिए ओवर एज की तरफ जाने वाले को मौका दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी, क्योंकि ये सब चीजें क्लियर रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, इसलिए पूरे लिस्ट में दिए जाते हैं। बाकी इनका कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। तो अगर आप इसको ये कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैंने इनका मतलब समझाया आपको, ठीक है। एससी बच्चों, एससी की जो कट ऑफ है वो 57.9 यानी करीब 58 है, एसटी की कट ऑफ 58 ही है, ओबीसी की कट ऑफ 66.8 या आप कह सकते हो लगभग 67 है ना,
और यूआर की कैंडिडेट्स की कट ऑफ 65 है। तो आप समझ लीजिए कि 2 नंबर का फर्क है, ओबीसी की कट ऑफ 2 नंबर ज्यादा है यूआर से, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये इस बार फाइनल में भी रहेगी। जिस दिन मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी उस दिन ये बात बोली भी थी कि इस बार ओबीसी या तो जनरल के बराबर रहेगी, जनरल से ऊपर भी जा सकती है, तो वही हुआ भी है। ऐसे ही अगर आप फीमेल में देखेंगे तो फीमेल में भी आप ईडब्ल्यूएस की देखते हैं तो बहुत बढ़िया बच्चों, जिसकी सबसे कम है ना ये कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की सबसे कम गई है। फाइनल में बुरी लगेगी और बच्चों को, पर ये सच्चाई रहेगी, फाइनल में बढ़ेगी। अगर डिफरेंस देखोगे ना सबसे ज्यादा, तो फाइनल में बढ़ने वाली भी ईडब्ल्यूएस की सबसे ज्यादा होगी, जिसकी अब सबसे कम गई है। डिफरेंस जो आएगा फाइनल में वो सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस वालों को आने वाला है। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस की लड़कियों में 48.06, एससी की 46.6, एसटी की 44.6 और ओबीसी की 55.6, यूआर की 55.6। एग्जैक्टली सेम सी है लड़कियों में ओबीसी और यूआर की, है ना। अब मैं अगर थोड़ा सा मैं आरडब्ल्यू जो मैंने एक्सपेक्टेड बताई थी, क्योंकि बच्चों मैं आपको ये क्लियर भी कर देना चाहता हूं कि भाई साहब मैंने जो बताई थी उससे काफी थोड़ा सा मतलब 1-2 नंबर डाउन जरूर है। हालांकि जैसे मैं प्लस -2 करके चल रहा हूं तो मैं अपनी -2 वाली को भी मानूं तो मैं 68 पे ही मानूंगा इसको। ओबीसी ओबीसी को मैं 68 मान रहा हूं, मैं इसको 64 मानूं तो भी ये काफी डाउन है। जैसे ओबीसी मैंने 68 बताई थी तो ओबीसी लगभग कितनी गई है, 66.8 यानी 67 चली गई है। तो ये करीब करीब लगभग 1 नंबर का आप अंतर कह सकते हो। लेकिन बच्चों ये तो डाउन है, बिल्कुल मैंने मान लिया कि ये सारी इससे डाउन है, लेकिन सारी भी नहीं। अगर आप एसटी, हाँ एसटी भी करीब डाउन ही है, डाउन ही कहूंगा। लेकिन फाइनल में मैंने आपको बोला भी था कि भाई साहब जो फाइनल रहेगी ना, मैंने 8-8 का फर्क रखा, करीब करीब 8 का 7 का। तो ये जो है ना 8 और 7 का एक्चुअली रहता नहीं है। मैंने इसलिए रखा था कि अगर यहां थोड़ी सी डाउन गई तो फाइनल करीब करीब उतनी जाएगी, करीब करीब। और ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे, ये भी आपको बिल्कुल लिख करके बताया था, कमेंट में भी पिन किया हुआ है कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के साथ होगी। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये कि फाइनल इतनी बढ़ जाएगी, तो फाइनल के लिए अगर मैं बोलूं जनरल यूपी वालों की अलग स्टेट वाइज नहीं होती बच्चों। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं फिजिकल एंड फाइनल डिफरेंस देखूं, क्योंकि 2020 की ये ऑफिशियल कट ऑफ है, ऑफिशियल जो गई है एक्चुअल में। बच्चों आप मेरी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भी देखोगे तो मेरी जो फिजिकल की कट ऑफ थी वो काफी डाउन थी उससे, मतलब मेरी अप थी, जैसे यहां पर है 2-3 नंबर सबसे अप है मेरी। ठीक है, मैंने मान लिया। ऐसे मेरे ड्राइवर में भी थी, वहां तो और 4-5 नंबर अप थी मेरी वाली। बच्चे कह रहे थे कि सर आपने ज्यादा ऊपर लगा दी, बच्चे यहां भी कहेंगे सर आपने ज्यादा बता दी। तो आप ड्राइवर की जब फाइनल देखोगे जाकर के तो आपको लगेगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही गई है। क्योंकि मैंने फिर बोल रहा हूं कि देखिए 80-90 हजार बच्चों का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, 7-8 हजार बच्चों का अंदाजा लगाना थोड़ा सा आसान होता है। इस वजह से मैंने वो बता दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरी एग्जैक्टली जाए, मैं तो चाहता हूं कि 2-2 3-3 नंबर डाउन जाए मुझसे, तो बच्चों का भला हो जाएगा। ठीक है, पर चीजें जो है बैलेंस्ड वो बतानी जरूरी होती है। ठीक है, ताकि किसी को धोखे में ना रखा जाए। मैं आपको 2020 का डिफरेंस दिखा रहा हूं कि भाई साहब देखो, जो जनरल का था वो 61 से 72 हुआ, यानी यहां पर पूरा 11 नंबर का डिफरेंस आ गया। ईडब्ल्यूएस का 51 से 62 हुआ, यानी सीधा फिर 11 नंबर का डिफरेंस आ गया। ओबीसी 58 से 68 हुआ था, सीधा 10 नंबर का डिफरेंस था। ये 51 से 57। हाँ एससी एसटी में ये अंतर थोड़ा कम रहता है, बाकी ये देखिए एसटी में भी 10 नंबर का, एससी में थोड़ा कम पड़ा था। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप लड़कियों में देखोगे तो लड़कियों में 10 का नहीं है, यहां 8 का ही है, यहां इतने का ही है। अब मैं यहां लड़कियों की भी अगर मैं अपने बताऊं तो लड़कियों की कट ऑफ आप देखोगे कि सर ओबीसी की 55.6 आ गई है। मैंने ओबीसी की लड़कियों की 57 ±2, यानी मेरा भी क्या था 55 से 59। तो क्या उसी अंडर में आ रही है? जी बिल्कुल। आप देखो जनरल की 55.6 बताई है तो मेरी 55 से 59। मैंने यहां भी जनरल की गर्ल्स को यही बोला था। ईडब्ल्यूएस की जरूर कम गई है क्योंकि यहां 48 गई है और मैं कह रहा हूं 50 से 54, 52 ±2, तो ये 48 गई है। एसटी की मैंने आपको बताई थी गर्ल्स की 44.6 गई है और मैंने बताई थी 48 ±2 यानी 46 से 50। तो लड़कियों की लगभग सेम गई है फिजिकल की भी। फाइनल में मैंने यहां 10 का अंतर लगभग किया है। मुझे ऐसा लगता है कि 10 का अंतर ना रह के ये 8 का रह जाएगा अब, क्योंकि अब आप देखोगे तो शायद हो सकता है 64 तक भी लड़कियों का सिलेक्शन हो जाए। मैं यहां लड़कियों में फाइनल में जरूर कह सकता हूं कि भाई ये 64 तक भी जनरल जा सकती है, ओबीसी भी 65 तक जा सकती है मैक्सिमम,
ईडब्ल्यूएस भी अगर गई तो 60 तक 61 तक जा सकती है। ठीक है, एसटी और ईडब्ल्यूएस कभी भी किसी भी हाल में जनरल से ऊपर नहीं जाएगी, ये बात मैं लिख के दे सकता हूं। ठीक है, तो मैंने आपको सारी जो कंडीशंस हैं वो आपको बता दी हैं, लेकिन लड़के लोगों की जो फाइनल कट ऑफ मैंने बताई है कि भाई साहब देखो ये 10-10 11-11 बढ़ रही हैं, अगर मैं यहां 10-10 11-11 बढ़ाऊंगा, ये 68 गई है, जैसे किसकी, जनरल के लड़कों की, जनरल के लड़कों की गई है 65, अगर मैं यहां 10 बढ़ा दूं या 11 बढ़ा दूं, जैसे पिछली 11 बढ़ी है, तो ये 75-76 पहुंच जाएगी। भाई 65 गई है तो 75-76, तो करीब करीब फाइनल वाली इसी लाइन में लटक जाएगी। ठीक है, अब ओबीसी 66.8 यानी 67 गई है, अब 67 से मैं इसको पिछली बार की तरह 10 या 11 नंबर बढ़ा दूं तो ये 77 के आसपास आ जाती है। अब 77 तो फिर फाइनल इसी के आसपास हो गई बच्चों, 78 प्लस माइनस 2 यानी 76 से 80, तो फाइनल लगभग लगभग मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने पूरा लॉजिक बता दिया है आपको कैसे, क्योंकि 10-10 11-11 नंबर फाइनल में फर्क आया था पिछली बार भी, क्या इस बार भी आ सकता है। मैं ये नहीं कहता एग्जैक्टली उतना फर्क आएगा, पर हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर, मान लो कोई पहले 10-11 बढ़ी थी, अब क्या 8-9 बढ़ जाएगी, पर मुझे नहीं लगता कि 11 से ज्यादा फर्क पड़ेगा, मैक्सिमम 11 फर्क पड़ सकता है मैक्सिमम फिजिकल के लिए, क्योंकि टाइम मिल गया। अगर ये टाइम नहीं मिलता तो फिर अंतर और भी कम होता फाइनल में। ठीक है, तो मैंने सारी कंडीशंस आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो सारी आपको बता दी, अब आप अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग उस चीज को देख सकते हो बच्चों। ठीक है, ओके, नमस्कार, धन्यवाद।